अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अपना आर्टिकल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आर्टिकल से रिलेटेड एमडी कैट के पास पेपर्स हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स की दो किस्में हैं, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। ये तो आपको पता ही होगा, इंडेफिनेट में आते हैं ए एंड एन और डेफिनेट में दी आता है। ठीक है, ए हम कब यूज़ करते हैं? जब वावल साउंड नहीं आ रही होती, जैसे कि बनाना, आ बनाना। जब वावल साउंड आ रही होती है तो उस वक्त हम एन यूज़ करते होते हैं। लेकिन इसको अगर उर्दू में यूज़ करना हो तो जहाँ पे जिस वर्ड के साथ अलिफ की साउंड आ रही है तो उसके साथ हम एन यूज़ कर देते होते हैं। जैसे कि एस एच ओ, एस शुरू में अलिफ की आवाज़ आ रही है एस, तो इसके साथ हम एन एस एच ओ यूज़ करेंगे। और दी या यूरोप के साथ हम ए यूज़ करेंगे, क्योंकि या की आवाज़ आ रही है, वावल साउंड नहीं आ रहा है। अलिफ की आवाज़ अगर शुरू में आएगी तो हम उसके साथ ए एन का फैसला करेंगे। अब दी कहाँ पे यूज़ होता है? दी आपको पता है कि ना किसी नाम के साथ यूज़ होता है, ना किसी प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ होता है, ना सिटीज़ नेम के साथ, ना मेरे नाम के साथ। जैसे द चिप्स, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दी सफ़वान इस तरीके से भी नहीं हो सकता। दी अली इस तरीके से नहीं हो सकता। दी लाहौर इस तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता, नाम के साथ नहीं यूज़ होता। एक्सेप्शन है ये दी की। इसके बहुत सारे रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन याद कर लो, कोई ऐसी सिटी नहीं है जिसके नाम के साथ दी लगता हो सिवाय दी हेग के। ठीक, हेग के साथ हमेशा दे दा यूज़ होता है, एक ये एक्सेप्शन है। उसके बाद कंट्रीज़ में से कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके साथ दा लगता हो सिवाय कॉन्गो के। दी कॉन्गो, कॉन्गो के साथ दी आता होता है। इस तरह जो स्टेट्स होती हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी वहाँ पे आता है। यूएई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनके साथ दा आता होता है। ठीक है, तो दा जैसे ही मेरे माइंड में आता है ना तो पंजाबी वाला दा आ जाता है। दा कहते हैं ना पंजाबी में दा, और इंग्लिश में दा। जहाँ पे लगता हो, हमारे टीचर भी कहते हैं कि दा कितने रूल्स हैं, जहाँ पे लगता हो लगा दो, बस पढ़ो, दा लगाना है तो लगा दो। पंजाबी और इंग्लिश दोनों में दा जहाँ पे लगना हो लगा दो, बस। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, लेकिन हम इसके फिर भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है या कुछ भी होता है, तो उनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर हम उनके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक करने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, इसके साथ हमने द नहीं यूज़ किया। लेकिन द गोल्ड दैट यू गेव, दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, मैं उस गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हमने स्पेसिफिक करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ द यूज़ किया। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ हमने दा नहीं लगाया। ठीक है, इसको दा लगाए बगैर छोड़ दिया पंजाबी वाला। मैंने आपको बताया कि नाम वगैरह के साथ भी कुछ भी यूज़ नहीं होता, दा वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता। लेकिन अगर हम माउंटेन के नाम की बात करते हैं, एक माउंटेन के नाम की, तो उसके साथ दा नहीं लगता। जैसे दा माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द बिगेस्ट माउंटेन, उसका नाम आया सिर्फ। लेकिन अगर कोई ऐसी पहाड़ी चोटियों का जिक्र हो रहा हो जिसमें हम कलेक्टिवली उनको एक क्लास बना के बयान कर रहे हो, तो हम उसको उसके साथ दा लगाते हैं, दा हिमालयाज़। अब यहाँ पे एक पहाड़ की बात नहीं हो रही, वहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं उस सारे को कहा जा रहा है दी हिमालयाज़, तो हमने यहाँ पे दा लगाना है, इसके साथ दा लगा दिया। जहाँ जहाँ मैं दा बोलूँ थोड़ा सा हंस दिया करो, मैं भी हंस देता हूँ। तो अब कंट्रीज़ नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान, इसके साथ दा नहीं लगता होता। लेकिन दी कॉन्गो एक ऐसी कंट्री नेम है जिसके साथ दा लगता होता है। और इस तरह जो स्टेट्स होती हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फिलीपींस, द यूके, द मालदीव्स, द नेदरलैंड्स, इनके साथ हम लोग यूज़ करते होते हैं। दी गैम्बिया, इनके साथ हम लोग दा लगाते होते हैं, पंजाबी वाला दा। इस तरह लैंग्वेज नेम्स, मैंने आपको बताया जिस चीज़ का मर्जी नाम आ जाए उसके साथ हमने नहीं लगाना दा। और लैंग्वेज अगर आ जाए तो इसके साथ भी हमने दा नहीं लगाना। जैसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, दी इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम इंग्लिश के साथ लैंग्वेज का वर्ड भी यूज़ करते हैं तो इसके शुरू में दी लगाना पड़ेगा, दी इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से इसे हम इस्तेमाल करेंगे, दी इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अगर कोई ज़बान का नाम आया हुआ है उसके बाद दी, उसके साथ दी लगा हुआ है, लैंग्वेज आगे नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये किसी कौम की बात हो रही है। दी इंग्लिश मतलब ये अंग्रेज़ लोगों की बात हो रही है। जैसे दी पंजाबी, अब ये ज़बान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस कौम की बात हो रही है, दी पंजाबी। इस तरह दी टाइटल्स होते हैं ना, टाइटल्स के साथ भी हम लोग दा लगाते होते हैं, क्योंकि वो नाम नहीं होता, वो टाइटल होता है। दी कायदे आज़म है, इस तरह होगा, दी कायदे आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर। इसी तरह कायदे आज़म अगर टाइटल के साथ नाम भी आया हो तो हमने उसके साथ दा नहीं लगाना, क्योंकि आगे उसका नाम आ गया है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ आवर ग्रेट लीडर। और अगर हम अकेला यूज़ करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना इज़ आवर ग्रेट लीडर, फिर भी हम दा नहीं लगाते। इस तरीके से अब बात आती है कि एडजेक्टिव्स में कहाँ कहाँ पे दा लगता होता है। एडजेक्टिव्स के साथ भी दा आ गया, तो कहाँ पे लगेगा दा? दा लगेगा अगर हमने यूज़ करना है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में भी आ जाता होता है और सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि द हायर यू गो द कूलर इट इज़, दो कंपैरेटिव डिग्री हमने दोनों इकट्ठी यूज़ करनी होती है। ऐसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक ये केस है। उसके बाद ये है कि अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है उसके बाद ऑफ द टू यूज़ किया है तो उसके साथ भी हमने दा लगाना है। शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे दा लगाना ठीक है, यहाँ पे अगर दा नहीं लगा होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ भी हमेशा हमने दा लगाना है।
शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी ऑफ द गर्ल, या इस तरीके से। ये आपने रूल पढ़ा होगा कि ओशंस के साथ या सीज या रिवर्स डेजर्ट, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं हॉली बुक्स, इनके साथ हम लोग दा लगाते होते हैं। एग्जांपल्स आप लोग देख लेना। इसके बाद आगे बात आ गई नॉमिनल एडजेक्टिव्स की। वो कौन से होते हैं, मतलब अगर एडजेक्टिव के साथ दा लगा होगा, आगे नाउन नहीं होगा, तो उसे हम नॉमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये पूरी क्लास को शो करता है। जैसे कि दी ब्लाइंड, ये एक पर्सन को नहीं शो कर रहा है, ये पूरी क्लास को शो कर रहा है। दी ब्लाइंड, दी पुअर, दी रिच, ये पूरे क्लास को, उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते होते हैं। अब एक बात आपने माइंड में रखनी है, द मैन और दी वोमेन नहीं हो सकता, बाकी सबके साथ हम लोग दा लगा सकते हैं। दी ब्लाइंड नीड आवर हेल्प, इसके बाद हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। इसी तरह द मैन इज़ मॉर्टल, द मैन नहीं आ सकता, हमने मैन इज़ मॉर्टल इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब स्पेसिफिकेशन के लिए अगर हमने किसी को मंसूब करना है किसी की तरफ कि ये बंदा तो इस तरह का है, जैसे कि ही इज़ द गालिब ऑफ आवर टाइम, वो हमारे वक्त का गालिब है, लेकिन गालिब है नहीं, लेकिन उसको स्पेसिफाई किया कि वो उस तरह का है, तो हमने दा उसके साथ लगाया है, दी गालिब। अगर हम यूज़ करते हैं मिर्ज़ा गालिब इज़ अ फेमस पोइट, तो दा उसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन हमने मंसूब किया है, ये है नहीं असल में, लेकिन उसकी तरह है। जैसे सवाद इज़ दी स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, दी स्विट्ज़रलैंड, ये है नहीं, लेकिन इसकी तरह मंसूब किया, उसकी तरह उसे मुशाबत दी है। इस तरह महमूद वाज दी नेपोलियन हमने यूज़ किया है। इस तरह स्पेसिफिकेशन के लिए भी हम लोग दा यूज़ कर देते होते हैं साथ। अब बात कर लेते हैं इसके पास पेपर्स के MCQs की। तो पास पेपर MCQ में आप ये देखो 2022 का पेपर है, उसमें ये आया हुआ है 186 नंबर MCQ, नताशा कैन प्ले आ पियानो एंड आ वायलन, या नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलन। यहाँ पे दा आना था उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक तो, और उसको एक जनरल करने के लिए आ नहीं आ सकता। यहाँ पे आर्टिकल्स के ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होती है। अब यहाँ पे देखो, मेरा उस वक्त मैंने आपको बताया ना MD में कॉमन सेंस नहीं होती, इस वजह से मेरा गलत है MCQ। लेकिन नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलन, कभी कभी आप किसी MCQ पे ज़्यादा सोचते हैं ना, फिर भी वो गलत हो जाता है। नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलन आना था। तो यहाँ पे आर्टिकल की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।